आज कक्षा 11 की प्रश्नावली 9 स्टार्ट करते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी। इसमें अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होते हैं, श्रेणी के गुणधर्म क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। निश्चित नियम से जुड़े हुए पद अनुक्रम कहलाते हैं। निश्चित नियम का मतलब जैसे जोड़ के पद बन रहे हैं, जैसे पहला है 2 4 6 8, जोड़ करते करते ये बन रहे पद। ये है वर्ग, हर एक संख्या का, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का अनुक्रम है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये घटते हुए बन रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हुए कोई नई आगे के पद बन रहे हैं। तो अनुक्रम का मतलब किसी निश्चित नियम से जो संख्याएं आपस में जुड़ी हुई है वो अनुक्रम कहलाती हैं। और श्रेणी में जो अनुक्रम है, अगर उन्हीं के बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ हो इस ढंग से, यानी अनुक्रम के पदों का जो योग के रूप में लिखा जाता है, तो वो श्रेणी बन जाती है। अब अपन आगे देखते हैं, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। पहले प्रत्येक अनुक्रम के 3 पद लिखिए जिसका नियम दिया हुआ है an बराबर 2n प्लस 5। an का मतलब ये पद होता है an। यहाँ 3 लिखने तो n बराबर, पहला पद निकालने के लिए n बराबर रखा अपन ने 1, तो a1 बराबर 2 × 1 प्लस 5 बराबर 7। ऐसे n बराबर 2 रखा, 2 दूनी 4 प्लस 5 9, n बराबर 3 रखा, तो ये 3 पद आ गए। सेकेंड एग्जाम्पल, इसके 3 पद निकालने, तो यहाँ 3 पद के लिए आपको करना, जैसे ये किया वैसे यहाँ n की जगह 1 2 3 रख के ये करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अनुक्रम दी हुई ये n-1 2 n और 3 प्लस n। अनुक्रम का 20वां पद क्या है। जैसे यहाँ अपन ने क्रमशः पहला दूसरा तीसरा पद निकाला था, 20वां पद निकालने के लिए a20 निकालना है, यानी n बराबर क्या रखेंगे, तीनों में ही 20 रख के गुणा किया, तो ये आंसर आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, an अनुक्रम निम्न प्रकार से परिभाषित है। a1 बराबर तो दिया हुआ है 1 और an बराबर दिया an-1 प्लस 2। अनुक्रम की परिभाषा ये है जहाँ n का मान 2 या 2 से बड़ा है, यानी अपन पहला पद तो a1 तो दिया हुआ है और 2 से वैल्यू यहाँ रखनी है, तो 5 पद लिख लिए। ये पहला पद, अब a2 निकालना, यहाँ a2 होगा, यहाँ 2 - 1 1 हो गया, a1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 2 बराबर 3। अब a3 निकालना है, तो यहाँ यहाँ n है तो यहाँ n-1, a3 बराबर हो गया a2 + 2, a2 की वैल्यू यहाँ से ली ये +2 जो गया 5। फिर a4 निकालना है, a4 एक कम लिया n-, a3 + 2, a3 की वैल्यू यहाँ से ली 5 + 2। इसी ढंग से a5 भी निकाले और ये अनुक्रम बन गई। आंसर लिखने का ये तरीका जरूर होना चाहिए। अपन ने ये सॉल्व तो कर लिया, पर लास्ट में अनुक्रम के सारे ही पदों को या श्रेणी के सारे ही पदों को एक जगह लिखना आवश्यक है, जिससे क्या आंसर जो होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं और लुकिंग सही रहती है। अब अपन ने जो अनुक्रम के पद निकालना सीखा, उसी में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद निकालने हैं। पहला क्वेश्चन दिया an बराबर n प्लस 2, n बराबर 1 2 3 4 5 रख के ये आपको ही करना जैसे एग्जाम्पल में किया। ऐसे क्वेश्चन सेकंड है, इसकी परिभाषा इस ढंग से दी हुई है, तो इसके भी 5 पद आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, an बराबर दिया है 2n, 5 पद निकालने के लिए a1 बराबर 2 की घात 1 जो 2, a2 2 का स्क्वायर 4, a3 2 की घात 3 8, a4 2 की घात 4 जो 4 16। ये हो गई अपनी अनुक्रम। सारे पदों को एक जगह लिखा था, ये अनुक्रम हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे इसको सोल्व किया है वैसे इसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। an बराबर दिया -1 n-1, 5 की पावर n प्लस 1। पहला पद निकालने के लिए n बराबर रखा 1, 1 - 1 0, यहाँ 1 + 1। अब किसी की भी घात 0 होने पर उसका आंसर कितना होता है 1, तो ये और ये हो गया, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 5 स्क्वायर जो हो गया 25। फिर a2 n की जगह रखा अपन ने 2, तो -1 की घात 1। अब माइनस अगर अंदर है और घात अगर सम है तो प्लस चिन्ह बनता है, और घात अगर विषम में है तो माइनस चिन्ह बनता है। 5 की पावर 2 + 1 जो 5 क्यूब, ये माइनस इसका माइनस है। अगली बार 3 रखा तो -1 की पावर सम बन रही है, सम घात हो रही है, इसीलिए प्लस में आंसर आया और 5 की पावर 4।
A4 -1 की पावर 3 रहेगी यहाँ पर, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा, और 5 की पावर 5। तो अनुक्रम के ये पद क्रमशः बन गए। खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे पावर्स को अपन पावर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, an बराबर दिया n² + 5/4। ये जो है ये मल्टीप्लाई में, n और n² + 5 जो है मल्टीप्लाई में है। n बराबर रखा 1, a1 बराबर 1, 1² + 5/4 कितना हो गया अंदर का 6/4 जो हो गया 3/2। a2 n की जगह रखा अपने 2, 2² + 5, 2² 4 + 5 कितना हो गया 9, और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो 9/2। ऐसे a3 भी निकालना और a4 भी निकालना है, और अपनी अनुक्रम ये बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, an बराबर दिया है 4n-3, तो a17 और a24 निकालना है। मतलब 17 नंबर का टर्म भी निकालना है और 24 नंबर का टर्म भी निकालना है। तो 17 नंबर का निकालने के लिए n की जगह लिखेंगे 17, और 24 निकालने के लिए n की जगह लिखेंगे 24। दो पद निकालने, सारे नहीं निकालने हैं। an दिया हुआ है n²/2n, तो a7 निकालना है। a7 के लिए यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे अपन 7, तो 7 का स्क्वायर/2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर तो हो गया 49, और 2 की पावर 7 हो गया 128। an दिया हुआ है ये परिभाषा, a9 निकालना है। अभी अपन ने -5 वाला किया था, सेम वैसे यहाँ पर n की 9 टर्म नहीं निकालना, डायरेक्ट 9 नंबर का पद निकालना है। तो n की जगह क्या रखेंगे अपन 9। a20 निकालना है इस क्वेश्चन में, तो n की जगह अपन कितना रखेंगे 20, 20 और 20। सोल्व करेंगे तो केवल एक 20 नंबर का पद ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, a1 दिया हुआ है 3 और an दिया हुआ है 3 a⁻n-1 + 2। सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए 1 से बड़ी n की वैल्यू लेनी है, यानी 2, 3, 4 के लिए निकालना है। n बराबर रखा अपन ने यहाँ 2, n बराबर रखा 2, तो a2 बराबर 3 a1 होगा। n क्योंकि 2 - 1 कितना हो गया 1, 3a1 + 2। a1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 3, तो उससे है 11। फिर a3 निकालना है, तो 3 क्योंकि यहाँ एक कम है तो a2, और a2 की वैल्यू फिर अपन यहाँ से ले लेंगे ये वाली 11। क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में भी सेम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ऐसे a4 निकाला तो 3a3 + 2, और a3 की वैल्यू अपन ने ली ये पीछे से 35, 3 × 35 + 2 107। तो ये अनुक्रम अपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 12, a1 दिया हुआ है -1 और an दिया हुआ है an-1/n, जहां n इज ग्रेटर देन 2। अब देखो a1 दिया 1, a2 निकालना है, a2 क्या होगा a1/2, जितना n है तो यहाँ a1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। a3 निकालना है, 2 से निकालना है, a3 निकालना है तो a2/2, a2 की वैल्यू जो भी आई वो लेना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a1 बराबर a2 बराबर दिया 2, a1 भी 2 के इक्वल है और a2 भी 2 के इक्वल है, और an बराबर दिया हुआ an-1 और -1। ये नीचे है सब्सक्रिप्ट है और ये अलग है, -1 अलग है। n इज ग्रेटर देन 2 के लिए तो अपन को n की वैल्यू 3 से निकालनी, क्योंकि 1 और 2 तो दिया हुआ है। a3 बराबर a2 - 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 - 1 जो हो गया 1। a4 बराबर a यहाँ 4 है तो यहाँ हो गया 3, a3 - 1, a3 की वैल्यू है 1 तो 1 - 1 हो गया 0। ऐसे a5 बराबर a4 - 1, a4 की वैल्यू है 0, 0 - 1 जो तो अपने अनुक्रम क्या बन गए, शुरू के दो पद तो ये दिए हुए हैं 2 और 2, 2 और 2, फिर नेक्स्ट है 1, 0 और -1। ये दिया कि a1 और a2 बराबर तो है 1, a1 भी 1 है और a2 भी 1 है, और an इस ढंग से परिभाषित है an-1 + an-2, यानी एक कम, जैसे a3 निकालना है तो a2 + a1, n इज ग्रेटर देन 2 हो, यानी n की वैल्यू 3 से लेनी है, a3, a4, a5। तो an+1/an ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर हो 1, 2, 3, 4 और 5। n बराबर जैसे 1 लिया तो a2/a1 निकालना है। ऐसे n बराबर लिया 2 तो a3/a2 निकालना है। तो
तो पहले तो अपन A1, A2, A3, A4, A5 निकालेंगे और उसके बाद ये रेशियो निकालेंगे। तो पहले यहां से इसको काम में लेंगे। A3 निकाला, A3 क्या हो गया, A2 प्लस A1, पीछे दिया उनकी AN बराबर AN-1 और N-2। A2 और A1 की वैल्यू दी है 1 और 1, तो ये हो गया 2। फिर A4 निकाला, A4 होगा A3 प्लस A2 के बराबर। A3 की वैल्यू दी आ गई 2 और A2 की वैल्यू पीछे दी हुई है 1, जो हो गया 3। A5 बराबर A4 प्लस A3, A4 तो हो गया 3 ये यहाँ से, और 8 3 हो गया ये 2, 3 और 2 हो गया 5, ऐसे A6 तक की वैल्यू निकाली। अब अपन को AN+1 अपॉन AN निकालना है। N बराबर 1 रखा तो A2 अपॉन A1 निकाला, A2 अपॉन A1 1 1, क्योंकि A2 की वैल्यू भी 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है, जो 1 हो गया। N बराबर रखा 2, यहाँ रखा 2, A3 अपॉन A2 निकालना है। A3 की वैल्यू तो हो गई ये 2 और A2 की वैल्यू दी हुई है 1, जो 2 अपॉन 1 हो गया। N बराबर रखा 3, तो A4 अपॉन A3 की वैल्यू निकाल, A4 3 अपॉन 2। ऐसे ही N बराबर 4 रखा तो A5 अपॉन A4 5 अपॉन 3। अब ये तो अपन ने अनुक्रम पढ़ा है। अब अपन पहले इस चैप्टर में 2 विशेष श्रेणियां पढ़नी, तो अपन पहला स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। आज की क्लास में अपन उसके एग्जाम्पल कर लेंगे। समांतर श्रेणी आप 10th में भी अपन पढ़ चुके हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले वगैरह अपन सारा 10th में पढ़ चुके हैं कि कोई निश्चित संख्या क्रमशः जुड़ती जाए या घटती जाए, उससे यानी अंतर समान हो। जिस श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। या तो समान संख्या जुड़ रही है या समान संख्या कम हो रही है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1d, और यही nवां पद को अपन l, अगर टोटल पद n है तो l का फॉर्मूला भी यही होता है, लास्ट पद का फॉर्मूला भी यही होता है कि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक विशेष प्रॉपर्टी बताइए कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद जैसे समांतर श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8 10, प्रत्येक पद को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दिया, हर एक को 3 से गुणा कर दिया, तो जो नई श्रेणी बनेगी वो भी समांतर श्रेणी बनेगी। आप करके देखोगे, गुणा करके देखोगे। ऐसे ही कोई समांतर श्रेणी वही 2 4 6 8 वाली दी हुई है और हर एक संख्या को किसी निश्चित संख्या से जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक पद में 2 2 2 2 2 2 2 जोड़ दिया जाए, तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी समांतर श्रेणी बनती है। ऐसे ही प्रत्येक पद में से कोई निश्चित संख्या घटा दी जाए या प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या का भाग दिया जाए, तो जो नई श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी के योग के 2 फॉर्मूले हैं। Sn बराबर, S इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि S का मतलब होता है सम, इसीलिए योग वाले को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और पद वाले को An या Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। An क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रतीक है A, nवां पद, और Tn यानी टर्म होता है, इसीलिए An या Tm तो होता है पद के लिए और Sn होता है समांतर श्रेणी के योग के लिए, क्योंकि सम होता है। n/2 2a प्लस n-1d या n/2 a प्लस n। ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं? जब a और d दिया हुआ हो, d का मतलब सार्वंतर और प्रथम पद दिया हुआ हो, और सार्वंतर की जगह अगर अंतिम पद दिया हुआ हो तब अपन ये सेकंड फॉर्मूला लेते हैं n/2 a प्लस l। जैसी वैल्यूज दी हुई है वही फॉर्मूला काम में लिया जाता है। अब समांतर माध्य क्या होता है? जैसे एक समांतर श्रेणी दी हुई है ये, तो 2 संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है समांतर श्रेणी में, वो इन दोनों का समांतर माध्य होती है। और समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है a प्लस b अपॉन 2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2, तो उसके बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये नया है, अब तक तो अपने 10 तक का ही पढ़ रहे थे। यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योग हो Sn, n पदों का योग हो Sn और उससे एक कम n-1 पदों का योग हो Sn-1, यानी ये तो हो गया जैसे 5 पदों का और योग हो गया, और ये हो गया 4 पदों का योग। तो जब 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग अपन घटाएंगे तो 5वां पद निकल के आ जाएगा, Tn 5वां पद निकल के आएगा। यानी 5 पदों के योग में 1 2 3 4 5 पद जुड़े हुए हैं और 4 पदों के योग में 4 पद जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के योग को जब अपन माइनस करेंगे तो जो बीच का जो अंतर आएगा वो 5वां पद आएगा। Tn बराबर Sn माइनस Sn-1।
अब इसके ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे समांतर श्रेणी के ऊपर ही। यदि समांतर श्रेणी का mवा पद तो हो n और nवा पद हो m, दो पद दिए हुए, mवा पद तो है n और nवा पद है m, तो pवा पद ज्ञात कीजिए। mवा पद am बराबर क्या होता है a प्लस m माइनस 1d। n की सूत्र में nवा पद का सूत्र था a प्लस n माइनस 1d। mवा पद है तो ये n की जगह हो गया m, और ये दिया हुआ है n, और nवा पद है m, a प्लस n माइनस 1d बराबर m। ये दो इक्वेशन हो गई और अपन को pवा पद निकालना है, a प्लस p माइनस 1d निकालना है। इसको निकालने के लिए अपन को a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी निकालनी है। पहले अपन पढ़ते थे जैसे पांचवा पद 9 है और तीसरा पद ये है, तो बताइए 20वां पद क्या होगा। तो उससे a और d निकालते तो यहाँ भी विलोपन, ये दो समीकरण बन गए। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a का विलोपन हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया फर्स्ट माइनस सेकंड से, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1d कटा कॉमन ले लिया बराबर n माइनस m, या d बराबर हो गया m माइनस n अपॉन n माइनस n। एक माइनस कैंसिल निकलने से कैंसिल हो रहा माइनस कॉमन लेने से, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 1। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा, a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर n, ये माइनस m प्लस 1 हुआ तो a बराबर हो गया, ये भी उधर चला गया m प्लस n माइनस 1। अब अपन को pवा पद निकालना है तो यहाँ पर a और d की वैल्यू रखिए, a की जगह ए पी बराबर a की जगह रखा ये वाला m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1, और d की जगह रखा अपन ने माइनस 1। ये माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस p और प्लस 1, ए पी बराबर आ गया m प्लस n माइनस p। ये pवे पद का फॉर्मूला आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी AP के n पदों का योग दिया हुआ Q है, यदि किसी AP के n पदों का योग NP, यानी ये n पदों का योग इतना है NP प्लस 1/2 n माइनस 1 Q है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, n पदों का योग दिया हुआ है। अब जैसे n पदों का योग दिया और अपन को सार्वंतर निकालना है तो पहले तो अपन को श्रेणी बनानी पड़ेगी। n पदों का योग यानी ये Sn का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये Sn का। पहले n बराबर 1 रखा तो S1 आ गया। S1 का मतलब एक पदों का योग, तो उसमें केवल A1 ही बनेगा। वो A1 बराबर हो गया n बराबर 1 रखा तो p प्लस 1/2 1 1 माइनस 1 0 Q, यानी p आ गया। फिर S2 रखा, S2 का मतलब दो पद, तो दो पद का मतलब हो गया पहला और दूसरा, ये भी रखना है। S2 क्या हो गया, यहाँ n बराबर रखा 2, तो 2 और यहाँ भी 2 रखा और यहाँ भी 2 रखा, तो ये आ गया 2p प्लस Q। अब अगर इसमें से इसको घटाते हैं S2 माइनस S1 तो A2 की वैल्यू आएगी। अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ये, Sn माइनस Sn माइनस 1 घटाते हैं तो वो Tn आ जाता है। तो वैसे ही S2 में से अगर S1 घटाएंगे तो T2 आएगा, और T2 का मतलब वो A2। और यूं देखो तो भी इसमें से इसको घटाया तो A1 तो घट गया है और ये A2 आया है, ये 2p प्लस Q माइनस p, जो कि हो गया p प्लस Q। ये A2 है और ये A1 है, तो अपनी समांतर श्रेणी में तो पहला पद तो हो गया। ये सार्वंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 को सार्वंतर कहते हैं, तो p प्लस Q माइनस p, ये तो हो गया दूसरा पद और ये हो गया पहला पद, तो ये हो गया Q सार्वंतर। यानी पहला पद तो हो गया अपना p और सार्वंतर हो गया अपना Q। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, दो AP के n पदों का योगफल, दो अलग अलग AP दी हुई है और n पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ ये 3n प्लस 8/7n प्लस 15 है। तो 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो दिया, माना कि जो दो AP, दो अलग अलग AP, पद तो दोनों में समान है n, तो पहली AP जो है उसका प्रथम पद तो हो गया A1 और सार्वंतर हो गया D1, और दूसरी AP है उसका पहला पद हो गया A2 और सार्वंतर हो गया D2, क्योंकि दो अलग अलग AP हैं। अब उनके योग का अनुपात है ये, यानी S1/S2 बराबर ये दिया हुआ है। तो S1 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये तो n तो सेम है, पहली AP के लिए A1 और D1 लिखा और दूसरी AP के लिए लिखा A2/D2 बराबर ये दिया हुआ है 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, ये तो दिया हुआ है। अपन को निकालना 12वें पद का अनुपात, यानी योग का अनुपात तो दिया है और पदों का अनुपात निकालना है। 12वां पद, पहली श्रेणी के लिए 12वां पद क्या होगा,
पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 d। तो 12वें पद के लिए a प्लस 11d होगा, a1 प्लस 11d1 और a2 प्लस 11d2, t12 अपॉन t12, पहली श्रेणी का t12 और दूसरी श्रेणी का t12 अपन को ज्ञात करना है। a प्लस यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है इससे, ये तो अपन को रिलेशंस दिया हुआ है, और इससे इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी, क्योंकि t12 का जो अनुपात वो ये आ रहा है। इसकी सिमेट्री इससे बिठाने के लिए, क्योंकि वैसे तो प्रतिस्थापन वगैरह से सोल्व होगा नहीं, तो यहाँ 2a1 आ रहा था, इस पूरे को भी कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी किया और नीचे से भी किया, तो 2a1 प्लस 22d1 और 2a2 प्लस 22d2, इसका मान ज्ञात करो या इसका मान ज्ञात करो, दोनों सेम ही है। अनुपातों में अपन किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, इसकी सिमेट्री इससे बिठाने के लिए, ये तो सेम है, 2a1 से 2a1 मैच करा, n-1 की जगह आना चाहिए 22, यानी इसमें n की जगह अगर अपन 23 रख देते हैं तो ये पूरा ही आंसर आ जाएगा। n की जगह इसमें रखा 23, इधर भी 23 रखा और इधर भी रखा अपन ने 23, S1/S2 के सूत्र में n बराबर रखा अपन ने 23, तो ये इधर भी 23 रखा और इधर भी 23 रखा, तो इधर का जो आंसर आया वो तो ये आ गया जो अपन को चाहिए ये, और इधर का आंसर आया 7/16, यानी 12वें पदों का अनुपात जो है वो 7/16 है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय तो है 3 लाख रुपए और उसकी आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो 20 वर्षों में प्राप्त कुल आय ज्ञात कीजिए। यानी 20 वर्षों तक उसने कुल कितनी आय प्राप्त की है वो अपन को निकालना है। ए दिया है 3 लाख, डी दिया है 10,000 और एन दिया है 20। एस 20 निकालना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। वैल्यू दी और ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसको कंप्लीट आपको करना है।